नमस्कार, जय भारत। आपका मेरे YouTube चैनल अपडेट्स बाय डॉक्टर चंद्रावती कुमारी में स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। असम सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल पद हैं 5,550। ये ऑनलाइन मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो बेसिस है वो मार्क्स के ऊपर है और कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट भर्ती होगी। और ये जो 5,550 पद हैं उसमें से 3,800 जो हैं लोअर प्राइमरी स्कूल्स के लिए हैं और 1,750 अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए हैं। ये जो 3 लोअर प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है और अपर प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर और हिंदी टीचर्स की पोस्ट है। तो अब मैं आपको एज लिमिट बता देती हूँ। 1 जनवरी 2023 तक जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसकी उम्र 18 से जो है 42 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 18 से 43 इयर्स तक की आयु सीमा रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा है और फिजिकली जो हैंडीकैप हैं उनके लिए 50 साल की आयु सीमा रखी गई है। अब सैलरी की बात करूं तो जो है पे बैंड 2 मिलेगा। इसमें पे स्केल है 14,000 से लेके 70,000 तक प्लस ग्रेड पे और भी अलाउंसेस आपको मिलेंगे असम सर्विसेज अमेंडमेंट रूल 2019 के हिसाब से। असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल्स, इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और असम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। नॉन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपने जो है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया हो या फिर किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे। तो इन सारी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस और नॉन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस के जो वेटेज हैं वो इस प्रकार हैं। आपके हायर सेकेंडरी के लिए 5% वेटेज है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 5% वेटेज है और असम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 85% का वेटेज है एंड नॉन एसेंशियल जो भी आपके एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए 5% का वेटेज है। तो टोटल 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे और इसी से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए। तो सबसे पहले इसमें मैं बताती हूँ आपको असिस्टेंट टीचर्स की जो क्राइटेरिया है उसमें आपका हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए और असम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास किया हो। नॉन एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है जो कि आपके असिस्टेंट टीचर्स इन लोअर प्राइमरी स्कूल्स के लिए थे। इन सब का जो है वेटेज इस तरीके से है। हायर सेकेंडरी के लिए 5% वेटेज है, ग्रेजुएशन के लिए 5% वेटेज है मार्क्स का, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 5% वेटेज है। उसके बाद असम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 80% वेटेज है और नॉन एसेंशियल एक्सपीरियंसेस या क्वालिफिकेशंस के लिए 5% वेटेज दिया जाएगा।
तो ये जो है ये भी टोटल बनाता है 100 और इसी 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसी तरीके से अब आते हैं साइंस टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए। इसमें आपका जो है सारी क्राइटेरिया सेम है, सारे वेटेज भी सेम है, बस आपको जो है जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन जो आप करोगे वो आपका जो है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, बीएससी फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अदर देन दैट सारे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस और नॉन इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है आपके असिस्टेंट टीचर्स फॉर अपर प्राइमरी स्कूल के जैसे ही है। उसके बाद आपको बताती हूँ अब मैं हिंदी टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए। तो इसमें भी सारे क्वालिफिकेशन सेम है एक्सेप्ट कि आपको जो ग्रेजुएशन है वो विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के टाइम में हिंदी। उसके अलावा बाकी सारा सेम है, सबका वेटेज भी सेम है। ओके, अब उसके बाद ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं उसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो कैंडिडेट को असम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट असम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसमें जो है पास होना चाहिए, मतलब उसमें उसने क्लियर किया हो ये टेस्ट। उसके बाद लैंग्वेज 1 जो है असम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका वही लैंग्वेज होना चाहिए जो कि जिस स्कूल में भी आप अप्लाई करोगे उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो और लैंग्वेज 1 सेम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए। ठीक है, अब ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का स्पेसिमेन दिखाया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी वो आप इस स्लाइड में देख सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगी वो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होगा, आपका जो भी मार्कशीट्स है, एडमिट कार्ड है, ये सब का आपको है ना एक प्रूफ देना पड़ेगा, बीएड के सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, और फिर उसके अलावा आपका जो ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो भी। उसके अलावा अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट और एक सिग्नेचर आपका होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की जहाँ तक बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मेरिट लिस्ट पे होगा। ठीक है, और मेरिट लिस्ट हर डिस्ट्रिक्ट की अलग बनेगी और कैटेगरी वाइज भी अलग मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो आपके जितने ज़्यादा मार्क्स आपके मिलेंगे उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा। कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए आप आराम से यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम के वेबसाइट पे, जो कि दिया हुआ है, और मैं आपको लिंक में भी ये जो है वेबसाइट डाल दूँगी। आप जो है जो वेबसाइट है वो 2 जनवरी 2024 से लेके 2 फरवरी 2024 तक खुली रहेगी। इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आप याद रखिए 2 फरवरी 2024। ठीक है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो आप जल्दी कीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मेरिट लिस्ट और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई अपडेट्स है तो उसके लिए आपको इनके साइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम का जो साइट है dee.assam.gov.in, इसमें आपको बार बार विजिट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैंने पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है और उम्मीद करती हूँ आप लोग अप्लाई करेंगे और आप में से बहुत सारे लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे। आपके सक्सेस के लिए ऑल द बेस्ट, और मिलूँगी मैं आपको अगले वीडियो में और भी ज़्यादा जानकारी देते हुए दूसरे वैकेंसीज़ के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।